यार मैं 2 दिन पहले जब स्कूल से वापस आया, मैंने अपनी टू डू लिस्ट निकाली जो मैं हमेशा अपनी डेस्क पे रखता हूँ जब मुझे काम करना होता है। और हुआ क्या कि मैंने 5 मिनट के बाद वो टू डू लिस्ट बंद कर दी और मेरा काम करने का मन ही नहीं किया। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये मेरे साथ अचानक से नई चीज़ क्या हुई है, क्योंकि मैं जब भी अपनी टू डू लिस्ट को देखता हूँ मैं सीधा काम करने बैठ जाता हूँ स्कूल से आने के बाद। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने तो कोई बहुत बड़ी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, ना मैंने सुबह जिम गया, ना मैंने कोई स्क्रिप्टिंग करी, ना एडिटिंग करी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना टायर्ड सा फील क्यों हो रहा हूँ। मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या मैं फिजिकली टायर्ड हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हाथ वाथ दर्द हो रहे। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, या तो मैं लेजी हो रहा हूँ, लापरवाह तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी एज हो रही है, थोड़े बहुत दिमाग में थॉट्स आने लगे। लेकिन जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं कोई लेजी नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको रिलेट किया अपने स्कूल से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं 10-15 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, समझ में ही नहीं आता, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स काफ़ी बार मेरे को बोलते हैं कि वो कभी कभार लैपटॉप खोल के बैठते हैं, दे आर लाइक कि टोटली ब्लैंक, नहीं समझ में आ रहा क्या करें। इवन आपके साथ भी कभी कभार ऐसा होता होगा, आप लैपटॉप खोल के बैठे या बुक खोल के बैठे एंड यू आर लाइक कि मन ही नहीं कर रहा यार, फोकस्ड नहीं हो पा रहे, अटेंशन नहीं दे पा रहे, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे उस काम को। और भैया इस चीज से बाहर कैसे आए? और मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसको जब पूरे हफ्ते एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया ना, मैंने इसका सिस्टम बनाया इससे कैसे बाहर आना है, लिटरली मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, ये हमें एहसास नहीं होती और अंदर ही अंदर चल रही होती है और हम इससे बाहर ही नहीं आ पाते जब तक इसको ऑब्जर्व ना करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। कल ही की बात है, मैं अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, मेरे एडिटर ने मेरे को बोला भैया वो जो कुछ पॉइंटर्स है वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे उसके कुछ इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं जो आप वीडियो के अंदर यूज़ करोगे। मैंने कहा यार भाई 5 मिनट के अंदर देता हूँ। मैं अपने काम पे फिर से वापस बैठ गया और इस बात को बोले हुए मुझे 15 मिनट हो चुके थे। एंड ही इज़ लाइक भैया अभी तक आपने सेंड नहीं करा। मैंने कहा भाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रहा था। बोला भैया आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मुझे भेज दो, फिर आप करते रहना। एंड ऑल ऑफ सडन मैं स्टक हो गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मैं उसको पॉइंटर्स को 5 मिनट के अंदर भेज सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई कर रहा हूँ, मेल चेक कर रहा हूँ, एनालिटिक्स देख रहा हूँ यूट्यूब के, बार बार कॉन्स्टेंटली इधर उधर स्विच कर रहा हूँ और उस काम पे फोकस ही नहीं हो पा रहा था। और जिस काम को मुझे 5 मिनट में करना था उसको मैं आधे घंटे में उसको जाके दिया, और वो भी बेमन से जाके दिया। एंड आई वॉज लाइक कि यार नहीं, इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। मैं पूरी नोटबुक उठाई और ऑब्जर्व करने बैठ गया, और जो रिजल्ट निकल के आए भाई, मेरी पूरी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया। हालांकि ये इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले भी बात करी है, लेकिन इस बार बहुत डीप में बात करने वाला हूँ, वो भी प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ कि भाई आपको करना क्या है, और ये चीज़ करोगे आप भी इस प्रॉब्लम से बाहर आओगे। इस फ्रेमवर्क का मैं जो नाम बोलता हूँ ना, इसका नाम है द मेंटल बैटरी सिस्टम। कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है। देखो इस सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा बैटरी, मतलब हमारी बॉडी थकान क्यों हो रही है, हमारी बैटरी ड्रेन कहाँ हो रही है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, बैटरी प्रोटेक्ट। और नंबर थर्ड आता है बैटरी रिचार्ज। सबसे पहले अगर हम बैटरी ड्रेन की बात करें, हम लोग करते क्या हैं, मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे हम सुबह उठते तो हमारा फ़ोन 100% चार्ज होता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी मॉर्निंग में 100% चार्ज होती है। वी आर लाइक प्रॉपर भाई, पूरी एनर्जी होती है, तोड़ फोड़ सब कुछ कर सकते हैं सुबह उठ के, दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। लेकिन दोपहर तक आते आते फ़ोन की बैटरी भी 20-30% हो जाती है, और हमारी बॉडी की भी बैटरी 20-30% हो जाती है। और मैं कल आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, सुबह उठना, एक डायरी या नोट पैड या कहीं पे भी एक लिस्ट बनाना कि सुबह से लेकर सिर्फ दोपहर तक 1-2 बजे तक आपने कितने डिसीजंस को लिया है। जैसे सुबह मैं अलार्म को स्नूज़ करूँ या ना करूँ, सुबह पोहा खाऊँ या एग ऑमलेट खाऊँ, या सुबह वाइट टी शर्ट पहनूँ या ब्लैक टी शर्ट पहनूँ, या कैब से जाऊँ या बाइक से जाऊँ, इतने माइक्रो डिसीजंस हमने लिए हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, तो देखो जब आप इस चीज़ की लिस्ट बनाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कम से कम 100 से ज़्यादा डिसीजंस होंगे। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम जैसे सुबह फ़ोन को खोलते हैं, कॉन्स्टेंटली थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ को चेक करने बैठ जाएंगे। और कभी कभार तो ऐसा होता है बिना कुछ चेक करे बस हमारा हाथ इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि भाई फ़ोन खोलना है, हर 5 मिनट बाद हाथ में है तो फ़ोन खोलना है। और कहीं ना कहीं जब आप वो टैप करते हो ना, वो जो लाइट जलती है वो बैटरी को ड्रेन करती है आपके फ़ोन की। इसलिए कुछ ना भी करते हुए ना, आपके फ़ोन की बैटरी अगर 100% है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करा तो वो 70% रह जाएगी दोपहर तक, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी उसे चेक कर रहे हो। सिमिलरली हम अपनी लाइफ में क्या होता है कि इतने माइक्रो डिसीजंस ले लेते हैं सुबह से, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो मेंटल थकने लग जाता है।
वो तो छोड़ो, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, फोकस तरीके से बैठ गए 10-11 बजे ऑफिस में आके, बढ़िया सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, एंड वी आर लाइक दिमाग में क्या चल रहा है यार, वीकेंड कब आएगा, या दिमाग में क्या चल रहा है यार, आज मैं इस ईमेल का रिप्लाई करूँ ना करूँ, यार ये बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है, या अगर हम स्टूडेंट है तो दिमाग में क्या चल रहा है, ये चैप्टर मुझसे याद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे दोस्त ने इस समय कितने चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे, यार ये चीज़ मेरे आगे काम में आएगी या नहीं आएगी, इस पर मैं इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मैं स्कूल में बैठा हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ, स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहा हूँ, यूट्यूब आइडियाज़ के बारे में सोच रहा हूँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं और जिस काम को कर रहे होते हैं फिर उसमें फोकस नहीं हो पाते, एंड अल्टीमेटली हमें लगता है कि यार हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, नहीं हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सोचना बहुत ज़रूरी है। भाई वो बिजी लगते हो, प्रोडक्टिव नहीं होते हो। मैं बता दूं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और इसी चीज़ को साइंस बोलता है अटेंशन रेसिड्यू। अगेन टिपिकल वर्ड है लेकिन मीनिंग बहुत ही सिंपल है। बस आपसे 30-40 सेकंड लेना चाहूँगा, बस बताना चाहता हूँ कि मेरा कोहर्ट 2 जो हम लोग ने प्लान कर रखा था वो 11th एंड 12th ऑफ जुलाई यानी कि कल आ रहा है। भाई जिसको भी लगता है ना कि यूट्यूब चैनल चलाना है, बिजनेस चलाना है, स्टार्टअप चलाना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, बहुत सारे लोगों से नहीं होती, एक सिस्टम चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए जो तुम अपनी लाइफ में फॉलो कर सको, प्लीज़ इस कोहर्ट को ज्वाइन कर लेना। तुम्हें इसके बाद इतना बेटर फील होगा जिसका मैं बता नहीं सकता। लास्ट रिव्यूज़ मेरे देख लेना, इंस्टाग्राम पे मैंने डाले भी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं कल, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अटेंशन रेसिड्यू का मतलब है, जैसे फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो तुम एक बुक को पढ़ रहे थे और अचानक से तुम्हारे दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है एंड यू आर लाइक चलो खोल के उसको रिप्लाई कर देता हूँ, और आपने उसको रिप्लाई कर दिया इंस्टेंटली। आप दोबारा से बुक के उस टॉपिक पे वापस आए, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो ही नहीं सकते। वो जो दोस्त की लास्ट कॉन्वर्सेशन थी, वो लास्ट रिप्लाई था, उसका कुछ ना कुछ थॉट आपके दिमाग में अभी भी रेसिड्यू की तरह एक छोटा सा टुकड़ा चल रहा है कि हाँ मैंने इसको सही रिप्लाई दिया नहीं दिया है, कोई ना कोई थॉट चल रहा है। मतलब आपको 5 से 10 मिनट कम से कम फोकस होने में लग जाएंगे। या फिर सोचो आप कोई काम कर रहे हो और आपके दिमाग में इतने सारे लूप चले खुले हुए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जिसकी वजह से होगा क्या, अल्टीमेटली फिर से फोकस नहीं हो पाओगे। और ये सारी चीजें मिला के करती क्या है, हमारी बॉडी की जो बैटरी है ना उसको ड्रेन कर दी, जैसे हमारे फोन की बैटरी को ड्रेन करती हैं। और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यार हमें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी हम मेंटली टायर्ड है। जिसकी वजह से होता क्या, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि शाम को घर आते हैं, सारे काम करते हैं लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, थक जाते हैं, मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है इसको समझो। मैंने क्या करा, मेरे साथ जब ये प्रॉब्लम हुई, मैंने एक दिन क्या करा, पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं वो सारी चीज़ें कर चुका हूं जो आप करने की सोच रहे होगे। इंस्टाग्राम को डिलीट मैं भी कर चुका हूं, डिजिटल डिटॉक्स मैं भी कर चुका हूं, 1 से 2 दिन इंस्टाग्राम क्या सोशल मीडिया सब कुछ हटा के देख चुका हूं। मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करके देख चुका हूं, पास रखने की जगह सामने डेस्क पे रख के देख चुका हूं। हर एक एक्सपेरिमेंट मैंने करा है लेकिन काम नहीं करता। ये जो हमारी विल पावर होती है ना, इतनी ज़्यादा आज के टाइम में वीक हो चुकी है कि हम इसके सामने अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो पीछे गाना बजता है ला 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 ला, हम कितना भी कोशिश कर लें भाई ये हमें पकड़ के ले जाता है। इसीलिए हमें अपनी विल पावर के साथ नहीं खेलना, हमें इन्वायरमेंट के साथ खेलना है। आपको अपने फ़ोन को अपने रूम में जो भी वार्डरोब हो उसमें बिल्कुल ड्रॉर खोल के उसके अंदर जाके डाला हो, नहीं तो कोशिश करो कि बराबर में अगर रूम है वहाँ पे जाके रखा हो। आप देखना थोड़ी देर आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए मेल्स इंपॉर्टेंट है, मुझे रिप्लाई करना है, लेकिन 1 घंटे बाद आप देखोगे कि आप जिस काम को कर रहे थे आपने उसको इतनी बेटर तरीके से फिनिश कर दिया, क्योंकि जब वो पास में नहीं होता ना तो हम बिल्कुल कंप्लीटली फोकस्ड हो जाते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाना शुरू करो, अपनी विल पावर के साथ खिलवाड़ मत करो। बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में जो विल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये बहुत सारे लोग कम से कम 90-95% हैं। इसलिए बोल रहा हूँ इन्वायरमेंट को चेंज करो, और इसको बोलता हूँ मैं फ़ोन पार्किंग रूल। फ़ोन को जाके पार्क कर दो एक दूसरे रूम में या फिर एक ड्रॉर में। नंबर 2 चीज़, अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे लूप चल रहे थे, अब क्या करना है। देखो ये जो तुम्हारा ब्रेन है इसको समझो, ब्रेन का काम है काम करना, ना कि ब्रेन का काम है चीज़ों को स्टोर करना। तुम्हारे दिमाग में कोई मेमोरी कार्ड या एसएसडी नहीं डाली गई मेरे भाई, और तुम इसको डालने की कोशिश करोगे ये भारी हो जाएगा। इसलिए नोटबुक बोलता हूँ कि नोटबुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। नोटबुक रीसेट, इस सिस्टम को मैंने कहा है नोटबुक रीसेट। जितने भी दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं ना कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, शाम को ये करना है, ये मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, यूट्यूब की वीडियो बनानी है, या मेरा वीकेंड की प्लानिंग करनी है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसको डायरी में लिख दो, नोटबुक में लिख दो। तुम्हारा ब्रेन को लगेगा अरे लिख तो दिया इसने, सारी चीज़ें डंप कर तो दिए, क्यों दिमाग में रखना, चलो अब काम कर लेते हैं। तुम्हारा ब्रेन देखना कितना हल्का हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ नोटबुक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तुम यूज़ नहीं करोगे, चीज़ें लूप की तरह दिमाग में चलती रहेंगी एंड तुम्हें लगेगा कि यार मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं सोचने बैठ जाता हूँ ट्रिप की प्लानिंग करनी है, इस चीज़ की प्लानिंग करनी है। अरे उसको प्लानिंग करना, रात को करना, उस चीज़ को लिख दो ना। लिखोगे ब्रेन में से वो चीज़ चली जाएगी।
नंबर थर्ड चीज़ आती है, अपने डिसीजंस को प्लीज़ डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दो। डिफ़ॉल्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को ऑटोमेट करना। जैसे आज के टाइम में हम सोशल मीडिया दुनिया जहान को एआई की तरह से ऑटोमेट कर रहे हैं, ऐसे ही हमें अपने डिसीजंस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी से, वो पूरी नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं एनर्जी हमारे ये सोचने में चली जाएगी, जो अभी आपको बताया। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे रोज़ मॉर्निंग में क्या खाना है, मुझे वही मूसली खानी है जिसको मैं ओवरनाइट सोक करके अपने फ्रिज में रख देता हूँ, एंड आई डू इट डेली। मुझे सोचना नहीं है सुबह कि ऑमलेट खाना है, मूसली खानी है। सुबह मुझे पता है मुझे कौन सी शर्ट पहननी है, मैंने रात को निकाल के रख दी, कौन से ट्राउजर्स पहने, पैंट्स पहने, आई नो अबाउट इट। मुझे कितने बजे जिम जाना है वो भी मुझे पता है, तो मुझे बार बार सोचना नहीं है कि जिम जाना है नहीं जाना, इतने बजे जाना है, क्योंकि मैंने डिसीजंस को डिफ़ॉल्ट कर दिया। जितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी होगा, क्योंकि तुम्हें चीज़ों को लेके सोचना नहीं पड़ेगा। जितना कम सोचोगे तुम्हारी बैटरी भाई प्रोटेक्ट रहेगी। नंबर फोर्थ, लास्ट, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, वन थिंग रूल। मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उसके साथ व्हाट्सएप भी चला रहा हूँ, एनालिटिक्स भी चेक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी कर रहा हूँ, अपने एडिटर से बात भी कर रहा हूँ, तो मैं वो कंप्लीटली उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूँ मैं 100% फोकस्ड हूँ। तो आई फॉलो वन थिंग रूल। मैं भी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ। जैसे ये मेरे पास ये पैड रहता है, यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट, मतलब जो जो मुझे काम करने एक लिस्ट की तरह यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन होता क्या है, मैं सारे काम नहीं कर पाता, और जब नहीं कर पाता हम लोग को ऐसा लगता है कि गिल्ट फील हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले लिस्ट में वो काम लिखो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे दिन का, और उसको जब तक ना कर लो बाकी की नीचे लिस्ट बनाओ ही मत। जैसे ही तुम उस काम को कंप्लीट कर लोगे ना, यू विल बी लाइक वाओ, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया ना। उसके बाद तुम्हें अपनी लिस्ट बनाना दोपहर में, शाम में, जब भी तुम्हें टाइम मिले, छोटे छोटे जो तुम्हें काम निपटाने हैं। क्योंकि अगर तुम वो सारे काम एक साथ लिख दोगे ना, और उसमें से जब काम नहीं हो पाएंगे आधे से ज़्यादा, यू विल बी लाइक, तुम अपने आप को ब्लेम करने बैठ जाओगे, सेल्फ डाउट करने बैठ जाओगे। भाई ये सिचुएशन को मत लेके आओ, इसलिए ज़्यादा चीज़ें मत लिखो। राइट 2 और 3 थिंग्स मैक्सिमम। कोशिश करो जो मैंने बोला, पहले एक चीज़ लिखो, उसको पूरी तरीके से कर दो, इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद तुम छोटे छोटे 2-3 टास्क लिख के अपना काम निपटा लेना। और ये इस तरीके का पैड भाई बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर मैं लिखता हूँ, जैसे ही मेरा काम हो जाता है कट लगाया और सीधा इसको ऐसे फाड़ के डस्टबिन में मैंने नीचे डाल दिया रूम में अपने। फिर नेक्स्ट पेज बिल्कुल प्लेन आ जाएगा, सॉरी इसके बाद वाला मैं नेक्स्ट डे इसको यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके का पैड अपने डेस्क के ऊपर रखो, जहाँ पे तुम्हारी टू डू लिस्ट रहे, जिससे तुम एक चीज़ पे फोकस कर पाओ। तो वन थिंग रूल को फॉलो करो। स्क्रिप्ट लिख रहे हो या नोटबुक, मतलब तो भी जो भी तुम स्टूडेंट हो, बुक से पढ़ रहे हो, या अपनी जॉब में हो, जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, उस समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वही काम करना है और दूसरे काम के बारे में नहीं सोचना। लिखो भी मत, क्योंकि लिखोगे फिर करना पड़ जाएगा। लिखो भी मत, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ उसको कर लो। उसके बाद देखना तुम्हारे पास कंप्लीटली टाइम होगा, चीज़ों को प्लान कर पाओगे। एंड दिस इज हाउ आई कंट्रोल्ड, कि भाई मैंने अपनी बैटरी को इस तरीके से सेव कर रखा है, जिसकी वजह से आज होता क्या है, मैं यूट्यूब भी मैनेज करता हूँ, मैं मॉर्निंग में टीचर भी हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं फैमिली टाइम भी देता हूँ, मैं वॉक पे भी जाता हूँ। सर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? इसलिए आती है क्योंकि चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रही है। अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो मैं भी मेंटली एग्जॉस्ट होकर पड़ा हुआ होता, और ऑब्जर्व नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। लास्ट आता है बैटरी रिचार्ज, जिसको यार नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और ये टॉपिक्स अपने आप में ही काफ़ी डिटेल थे। पहले इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे आप इतनी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जैसे मैं करता हूँ एक दिन में कर सको, एंड यू विल बी लाइक उसके बावजूद भी टाइम है। और ये चीज जो लाना है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।